हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, ये फिगर दिया गया है जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये कहा गया है, हमें शो करना है कि वी डी और डी ई ये बराबर हैं। तो देखिए, हम इसमें ना दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल लेंगे? वो दो ट्रायंगल जिसमें बी सी भी आती है और डी ई भी आती है, दोनों साइड्स आती हैं। तो देखिए, अगर हम बी सी वाला साइड का ट्रायंगल देखते हैं तो बी सी साइड में हमारे पास बी ए सी ट्रायंगल बन रहा है ना। और अगर हम डी ई देखते हैं तो डी ई के साथ में हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है डी ए ई बन रहा है ना। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक हमारे पास बन रहा है बी ए सी और एक बन रहा है डी ए ई। तो हम बी ए सी और डी ए ई ट्रायंगल्स को लेकर के चलेंगे। ये हम कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड, मीन्स जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें ये दोनों साइड्स आनी चाहिए, मतलब एक साइड ये और एक ये साइड ये। तो ये हमारी बी ए सी के अंदर आ रही है। दूसरे ट्रायंगल्स में भी हमारे साथ डी ए आना चाहिए और ए वो हमारे पास डी ए ई में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई। देखिए, बी ए सी एंड डी ए ई। अब देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, क्योंकि हमें लेना है बी सी और डी ई इक्वल प्रूफ करना है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ए बी, जो साइड ए बी है वो साइड किसके बराबर दी गई है? ए डी के बराबर दी गई है। देखिए, ए बी साइड ए डी के बराबर दी गई है। सेकंड देखिए, ए सी साइड ए सी, ये साइड किसके बराबर दी गई है? ए ई के बराबर दी गई है। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दो चीज़ें हमें गिवन है। तो देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर आ गई एंड सेकंड ये साइड इस साइड के बराबर आ गई। और हमारे दिया गया है कि एंगल बी ए डी और ई ए सी बराबर हैं, जबकि हमारे को चाहिए एंगल बी ए सी और इधर चाहिए ई ए डी, तभी तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी दिया है। अगर मैं एंगल बी ए डी के साथ ये छोटा वाला एंगल यानी कि डी, ये वाला एंगल, ये एंगल तो मुझे दिया है, अगर मैं डी ए सी भी ऐड कर देती हूँ, एंगल डी ए सी भी ऐड कर देती हूँ तो मुझे बी ए सी मिल जाएगा, एंगल बी ए सी मिल जाएगा। इसी तरीके से जो मेरे पास ई ए सी है, ई ए सी, इसमें भी वही सेम डी ए सी, यही एंगल यहाँ भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा? ई ए डी। तो इसमें भी मैं डी ए सी ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल बी ए सी और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एंगल ई ए डी। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी, मिडिल एंगल आ गया। इसका मतलब ये है कि, और ये देखिए ये वाली दोनों साइड्स आ गई, ए बी और ए डी बराबर आ गई, ए सी और ए ई बराबर आ गई। तो देखिए, एक साइड एंगल और साइड, इसी तरीके से इसमें साइड एंगल, ये पूरा एंगल और इस साइड ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ए एस ए। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई। किससे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई साइड एंगल साइड। इधर ये देखिए, साइड एंगल साइड, और इसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल और साइड। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल्स और साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास बी ए सी और डी ए ई कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब साइड बी ए साइड डी ए के बराबर हो जाएगी, ए सी ए ई के बराबर हो जाएगी, बी सी डी ई के बराबर हो जाएगी, है ना। और बाकी एंगल्स भी एंगल ए के बराबर हो जाएगा, मतलब बी ए सी डी ए ई के बराबर हो जाएगा। जो जो इक्वल नहीं दिए हैं वो सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो हमें दिया था डी ए के बराबर, ए सी इन्होंने ए ई के बराबर दिया था। कौन सी साइड बची? बी सी। बी सी किसके बराबर हो जाएगी? डी ई के बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू डी ई किस चीज़ से हो जाएगी? बाय सी पी सी टी।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए और इसकी वजह से हमारी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये फिगर हमें दिया हुआ है ए पी लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। इट मीन्स ये लंबाई ए पी और बी पी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में है। सच दैट, इस तरीके से है कि एंगल बी ए डी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई दिस एंगल, and angle EPA means this angle is equal to DPB this angle। तो शो करना है कि ट्रायंगल DAP means this triangle is congruent to EBP means this angle। तो यानी कि हमें ये शो करना है जो ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो जब हमें ये दोनों ट्रायंगल, देखिए एक तो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। एंड सेकंड ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के शुरू करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में देखिएगा, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है वही लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल EBP। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर DAP और EBP। तो सबसे पहले तो एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP दिया हुआ है आपको। इसमें हमें देखिए दिया था ना ये एंगल BAD का मतलब वही DAB लिख लीजिए या BAD लिख लीजिए। और इसी तरीके से इसने सेकंड कहा था ABE लिख लीजिए या PBE लिख लीजिए, बात यही है, एक ही है। तो मैंने इसको लिख लिया, ये एंगल, इस एंगल का नाम मैंने इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दिया है DAP और इसके अकॉर्डिंग दूसरे का नाम दिया है EBP। ये दोनों हमें इक्वल दिए गए हैं। सेकंड देखिए, हमें सेकंड ये वाला एंगल इक्वल दिया गया है, ये एंगल इसके, और ये साइड हमें इक्वल दी गई है क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। AP इज इक्वल टू PB क्यों हो जाएगा, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P मिड पॉइंट है AB का, ये भी गिवन है हमें, है ना। तो ये हमारे पास सेकंड ये चीज़ हो गई। थर्ड हमें ये एंगल दिया है, जबकि हमें इस ट्रायंगल के लिए ना ये पूरा एंगल चाहिए होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी हमें ये पूरा एंगल चाहिए होगा। तो यानी कि जो ये कॉमन एंगल है अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो हमें ये एंगल, पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ राइट साइड में करती हूँ कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये गिवन है। EPA इज इक्वल टू DPB। मैं इसमें कॉमन EPD दोनों में ऐड करती हूँ, कॉमन एंगल EPD। तो देखिए ये हो जाएगा EPA प्लस एंगल EPD, और वही सेम चीज़ मैं इसमें भी ऐड करती हूँ, प्लस एंगल EPD। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर मैं राइट साइड में सॉल्व कर रही हूँ। देखिएगा EPA प्लस EPD मतलब क्या हो जाएगा, DPA, एंगल DPA हो जाएगा, DPA। और इसी तरीके से DPB प्लस EPA ये हो जाएगा EPB इज इक्वल टू EPB। ये दो चीज़ हो गई है ना, ये चीज़ हो गई। तो यानी कि थर्ड चीज़ हम लिखेंगे एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एक हमारा ये एंगल इक्वल हो गया, एक साइड और एक ये एंगल। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, साइड और दिस एंगल ये इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP। किससे हो गए, कौन सी कॉन्ग्रेंसी हो गई, पहले हमने लिया था साइड एंगल, फिर साइड और फिर एंगल, यानी कि ASA कॉन्ग्रेंसी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो देखिए सेकंड पार्ट मैंने बताया था, जब एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो CPCT से बाकी सभी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो देखिए इधर लिखेंगे ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BE। हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BE, AD एंड BE तो ये बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता मैथ क्लासेस।